हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 9th, है ना। जैसा कि आप लोग को मालूम है ना, कल 29 नवंबर को आप लोग को सेकेंड टर्मिनल है ना मैथ का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग को 100% है ना ओरिजिनल क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट, ठीक है ना। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आएंगे तो आप लोग से प्यारा सा रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में आप लोग चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। देख सकते हो विषय कोड कितना है आपके, 110 है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। तो ध्यान देना आप लोग सवाल नंबर 1 पे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो है ना, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक में कोई आपको 25 का जवाब देना ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख ले, तो उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो पहला में कहता है, आप लोग ध्यान देना, सवाल नंबर 1 में आप लोग से कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखने पे बी वाला आंसर सही होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 5 का 5 होता है ना, तो ये दोनों रूट से बाहर निकल जाते हैं। बाकी सब रूट से बाहर पूरा पूरा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला का ना आपका बी आंसर सही चला जाएगा, ठीक है ना। √4 और √25 क्या है, ये परिमेय संख्या, इसका पूरा वर्गमूल हो जाता है। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो देख सकते हो बच्चों, 2 में कहता है अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि 64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का 9, तो ये परिमेय है। 25 का 5, 36 का 6, ये भी परिमेय है, ठीक है ना। यहाँ पे √9 माइनस √4 है, तो हम लोग जानते हैं √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, और 4 का 2, तो ये सभी रूट से बाहर निकल जाते हैं, ये सब के सब क्या है, परिमेय, ठीक है ना। ऑप्शन डी में दिया आप लोग का √27 गुने में 9, ठीक है ना। तो 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा, लेकिन 27 का वर्गमूल 3 √3 होगा, जो कि रूट से बाहर नहीं निकल रहा है। इसीलिए बच्चों यहाँ पे ना 2 के ना आपके डी आंसर सही जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, ये अपर में हो जाएगा, 2 का डी आंसर सही जाएंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो दोस्तों देख सकते हो सवाल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं। तो बच्चों, सवाल नंबर 3 में आप लोग से कहा जाता है, ध्यान से सवाल को देखना, ठीक है। √5 माइनस √3 गुने √5 प्लस √3 का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखने पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a² घटे में b², ठीक है ना। तो a का मान क्या डालोगे आप लोग, रूट में 5 का होल स्क्वायर, b का मान क्या डालोगे, रूट में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट गया था 5, स्क्वायर से रूट गया था 3, 5 से 3 गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अब 2 देखिए कहाँ पे दिए हैं, तो सी में दिए हैं। तो बच्चों यहाँ पे 3 के ना आपके सी आंसर पूरी तरीके से क्या जाएगा, सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, सवाल नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो आप लोग सवाल नंबर 4 यहाँ पे देख सकते हो क्या कहता है, √2 प्लस √3 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a² प्लस b² प्लस में 2ab, ठीक है। अब आप लोग कहोगे a का मान √2 का होल स्क्वायर रखिए, b का मान रूट में 3 का होल स्क्वायर रखिए, और प्लस 2, a के मान √2 और b का मान दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3, ठीक है ना। तो स्क्वायर से रूट गया था 2, स्क्वायर से रूट गया था 3, अब यहाँ क्या हो जाएंगे 2 और 3 दूनी यहाँ पे रूट में 6, ठीक है ना। 3 में 2 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ क्या बचेंगे 2√6, है ना। इससे आगे सवाल तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये पर में है ना। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया, 5 प्लस 2√6, ठीक है ना। तो आप पाओगे कि 4 के बी में ऐसा दिया 5 प्लस 2√6। तो बच्चों यहाँ पे 4 के ना आपके बी आंसर पूरी तरीके से क्या जाएगा, सही चला जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर हम लोग बढ़ेंगे 5 की तरफ। तो 5 में कहता है √3 - 1, और नीचे में कहते हैं हर में √3 + 1 का मान क्या होगा। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है ना, इसको आपको करना पड़ेगा परिमेयकरण। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, परिमेयकरण, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, परिमेयकरण करना है, ध्यान देना, है ना। परिमेयकरण का नियम क्या है, कुछ नीचे वाले का साइन पलट देना है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस देख रहे हो ना, √3 + 1, तो प्लस है तो इसको साइन क्या हो जाएगा, माइनस में साइन चल जाएगा, ठीक है ना। साइन कहाँ चल जाएगा, माइनस में, क्योंकि साइन बदल जाता है, ठीक है ना। साइन क्या कर जाएगा दोस्तों, बदल जाएगा। अब ध्यान से देखने पे आप पाओगे कि √3 - 1, यहाँ भी √3 - 1 है ना, सब मैचिंग कर गया। तो हम लिखेंगे √3 - 1 के होल स्क्वायर, और नीचे में एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो a² और घट यहाँ पे क्या बनेंगे मेरे भाई लोग, b², a² घट क्या बन जाएंगे, b²। अब यहाँ पे लगाना है a - b के होल स्क्वायर आप लोगों को, ठीक है ना। तो सबसे पहले a², फिर होगा b² माइनस में 2, a के मान √3, और b के मान आपका 1 हो जाएगा, है ना। b का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1। तो हम लोग जानते हैं 3 में से 1 गया तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2, स्क्वायर रूट यहाँ पे कट जाएगा तो 3, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या बनेंगे 2√3, ठीक है ना। 2 रूट क्या बनेंगे 3। अब 3 में 1 तो जुट रहा है ना, 3 में 1 जुट रहा है ना, तो क्या बनेंगे 4। 3 में 1 जुड़ेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, 4, है ना। तो यहाँ बचेंगे आपके 4, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ साइड में, देख लेना ध्यान से आप लोग, 4 माइनस, है ना। और ये 2√3 ऐसे ही रहेगा, 2√3 ऐसे ही रहेगा, नीचे में बनेगा 2, ठीक है ना। अब चाहो तो यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, आगे देखना ध्यान से। तो यहाँ बचेगा 2 माइनस में √3, है ना। नीचे में क्या बचेंगे ये वाली 2, है ना। 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल क्या पता चलेगा, 2 माइनस में √3, 2 माइनस में √3 ढूंढिए। तो 2 माइनस में √3 आपके ऑप्शन ए में दिए हैं। तो बच्चों यहाँ पे 5 के ना आपके ए आंसर सही चले जाएंगे,
आइए सवाल नंबर हम लोग बढ़ेंगे 6 की तरफ, ठीक है ना। तो आप सारे बच्चे 6 नंबर सवाल पे ध्यान देना, भाग करना है, ठीक है ना। तो देखो 4 चौके 16 और 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 तो क्या होंगे 4√2। तो आपके 6 के बी में दिए, तो बच्चों यहाँ पे 6 के ना आपके बी आंसर सही चले जाएंगे, है ना। 6 तक हम लोग देख लेते। आइए 7 नंबर पे, तो बच्चों 7 में क्या था, यदि समीकरण पाई एक्स प्लस वाई बराबर 29, एक्स का मान 7, वाई का मान 22 पाई का मान 22/7, तो वाई का मान क्या होगा, बहुत सिंपल सल देखो, पाई का मान यहाँ पे 22/7 दे दिया ना, फिर सवाल नोट कर लो। तो पाई एक्स प्लस वाई इक्वल में 29, ठीक है ना। तो पाई का मान आप रखोगे 22/7 गुने एक्स का मान क्या डालोगे 7, प्लस में वाई का मान नहीं दिया ना, लाना है छोड़ दो, आगे में क्या डालोगे 29। देखो 7 से 7 कट जाएगा, तो बचेगा 22 प्लस वाई इक्वल में 29, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं वाई बराबर 29 माइनस में 22। तो 29 में से 22 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 7 हो जाएगा। 7 किधर मेरे भाई डी में दिए, ठीक है ना। तो जितने बच्चे यहाँ पे 7 के डी बताओगे सारे बच्चों का आंसर सही जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग से प्यारा सा रिक्वेस्ट करूँगा, देखो इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, है ना, आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग मेरे लिए तो एक लाइक कर ही सकते हो कम से कम, ठीक है ना। अगर वीडियो अगर आपको थोड़ा ही पसंद आ रहा है तो, है ना। और साथ में जो बच्चे चैनल पहली बार आएंगे प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि 10th में भी आप लोग को बहुत सारा मदद किया जा सके, ठीक है। आइए 8 पे, तो 8 में कहता है x माइनस 2y इक्वल में 4 का एक हल होगा, क्या होगा एक हल होगा, ठीक है ना। देखो तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे कहोगे x बराबर 4 माइनस में 2y, आगे ले जाओगे तो ये कहाँ जाएगा आपके प्लस में, ये कहाँ चले जाएंगे प्लस में। थोड़ा मैं क्वेश्चन को ऊपर कर लेता हूँ एक बार सही से देख लो। हाँ x माइनस में 2y इक्वल में 4, तो x और क्या हो जाएंगे 4, माइनस में 2y आगे ले जाएंगे आप लोग, तो ये जाएंगे आपके प्लस में। अब कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे देखो ई y का मान है और ये पहला वाला x का मान, अगर y का मान हम 2 देते हैं, अगर 0 आता है तो उस आंसर को सही मान लेना है, ठीक है ना। चलिए तो हम कौन से ऑप्शन को रख के सॉल्व कर ले, अच्छा है ना 8 नंबर, थोड़ा यहाँ पे तो ऑप्शन 1 2 कट गए, कोई बात नहीं, मैं फिर भी देख लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा देर मान लो 4 दिया था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक्स का मान यहाँ पे क्या करते हैं ना 4 रखते हैं, एक्स का मान क्या रखते हैं यहाँ पे सिंपल मान लो ना 4 रख दो, ठीक है ना, तो भी बन जाएगा। तो 2 ऐसे रहेंगे, यहाँ पे बचेंगे 4, 4 को उधर ले जाओगे तो माइनस में चल जाएगा, तो 4 से 4 गया तो 0, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है ना। जहाँ पे 4 को 0 ऑप्शन रहेगा, ये वाला आंसर आपका सही जाएगा। तो यहाँ पे आपके 8 के ना सी आंसर सही चलेंगे, कोई शक नहीं इसमें, ठीक है। चलिए 9 नंबर पर बढ़ते हम लोग। तो 9 में बच्चों ध्यान देना, समीकरण 3x माइनस के बराबर 2y और एक्स वाई का मान क्या दिया 3 2 दिया, तो के का मान निकालना है, ठीक है ना। तो थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ फास्ट में समझाने का, ठीक है ना। और जो सवाल थोड़ा साल का है ना मतलब लॉन्ग होगा, मैं उसको है ना मतलब डायरेक्ट आंसर बता दूंगा आप लोग को। तो ये आपके एक्स के मान है और ये आपके वाई के मान है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 3x है तो 3, और एक्स के मान क्या डालोगे आप लोग 3, माइनस में के छोड़ दो और 2 ऐसे रहेंगे, वाई का मान भी 2, तो 3 3 9, माइनस में बचेंगे के, आगे में क्या बचेंगे 2 दूनी 4। यहाँ पे 9 लिखो, प्लस में 4 इधर लाओगे माइनस में क्या आगे जाएगा प्लस में हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा इधर के, तो के का मान आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 5 आ जाएगा। 5 किधर ऑप्शन में ढूंढो आप लोग, तो पाओगे बी में, कहाँ पे दिए मेरे भाई बी में। तो बच्चों यहाँ पे 9 के आपके बी आंसर पूरी तरह से सही चले जाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 10 पे ध्यान देना, -1,0 स्थित है, ठीक है ना। -1,0 स्थित है। देखो अगर हम लोग बात करें माइनस प्लस, है ना, ध्यान देना, अगर हम लोग बात करें माइनस प्लस, तो माइनस प्लस जो होते हैं ना द्वितीय चतुर्थांश में भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अगर एक्स पर दिया है तो यहाँ पे एक्स पर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे 10 का ए चला जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 11 में ध्यान देना, दोनों माइनस में ना, अगर दोनों माइनस में रहते हैं ना तो क्या होते हैं तृतीय चतुर्थांश में, कौन से होते हैं तृतीय चतुर्थांश में, याद रखिएगा ना। पहला का क्या होता है प्लस प्लस होता है, याद रखना, पहला का क्या होता है मेरे भाई प्लस प्लस होता है, ठीक है ना। दूसरा का माइनस प्लस होता है, याद रखना। और तीसरा में क्या होता है दोनों माइनस में होते हैं ना, तीसरा में क्या होते हैं दोनों माइनस में होते हैं, चौथा में क्या होते हैं प्लस माइनस, ये चतुर्थांश होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये 10th में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 12 पे बढ़ेंगे हम लोग। तो 12 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हो मेरे भाई क्या दिया है, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज होते हैं ना, क्षेत्रफल में बराबर होते, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। तो 12 के ए हो जाएंगे। 13 में ध्यान देना आप सारे बच्चे, तो बच्चों यहाँ पे 13 में कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD ए पर लंब DC डाला गया है ना, इस बात को पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। और आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना तो समथिंग आपके आ जाएंगे 12.8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 14 पे ध्यान देना आप लोग। तो बच्चों यहाँ पे सवाल नंबर 14 को नीचे देखना ध्यान से जरा। तो बच्चों 14 में कहता है 4x² माइनस में 9 इक्वल 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4x² क्या हो जाएगा माइनस में 9 है ना, आगे ले जाओगे तो प्लस में जाएगा, तो स्क्वायर और क्या हो जाएगा 9/4। अब एक काम करता है, ठीक है ना, एक काम करो यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे ना तो यहाँ पे क्या चढ़ाना पड़ेगा रूट, है ना। तो 9 का वर्ग हम लोग जानते हैं 3 और 4 का 2, कोई भी संख्या रूट से बाहर निकलता है प्लस माइनस बन के निकलता है। तो प्लस माइनस में देखो 3/2 कहाँ दिया, तो आप पाओगे सी में दिया, तो बच्चों यहाँ पे 14 के आपके सी हो जाएंगे। आइए 15 साल पे ध्यान देना। तो बच्चों यहाँ 15 साल में कहते हैं यदि सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, है ना, मतलब D1 का मान यहाँ पे क्या दिया 16 और D2 का मान 24,
तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा D1 इंटू D2 बट्टा में 2, ठीक है ना। D1 के मान दोगे 16, D2 के मान दोगे 24, बट्टा में डालोगे 2, 2 से काट दो ना, 24 को 12 मरते हैं, 16 गुने क्या बचेंगे आपके 12, गुना कर लो ना। तो 16 दूनी कहोगे 32 के 2 सर, हाथ में बचेंगे 3, 16 का 16 3 19, क्या हो जाएंगे 192, अर्थात 192 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो चाहे 15 की ना आपके बी आंसर सही चले जाएंगे। 16 में कहता है विड्थ, है ना, और विड्थ तो थोड़ा गोल होता है, मैं चलो गोल बना के देखता हूँ, चलो गोल बन गया। विड्थ की सबसे लंबी जीवा क्या कहते, देखो तो विड्थ की जो सबसे लंबी जीवा होता है ना मेरे भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो याद ना, इसकी लंबी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो डी आंसर आपका सही चला जाएगा, व्यास कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए आइए सवाल नंबर 17 पे ध्यान देना आप सारे बच्चे। अब तो बच्चों 17 में कह रहे हैं किसी विड्थ की चाप तथा उसके संगत जीवा से घिरा क्षेत्र क्या कहलाती है, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग इसको क्या कहते हैं, विड्थ खंड कहते हैं, क्या कहते हैं, विड्थ खंड। तो यहाँ पे 17 के आपके ये आंसर सही चले जाएंगे। 18 में ध्यान दीजिएगा, समीकरण 5x - 7y = 4 का एक हल हो सकता है, ठीक है ना। देखो बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है ना। इसका मैं ट्रिक बता दूं, देखो x का मान 5 यूज कर लो, y का मान 3 यूज कर लो, इस दोनों में सेट करो, अगर आगे में 4 दिया, अगर 4 आ गया तो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 × 5 7, y का मान 3, ये वाला ऑप्शन ए से दे रहा हूँ। 5 × 25 7 × 21 है ना, 25 से 21 गया तो 4 आ रहा है, इसलिए बच्चों इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे आपके, यही आंसर सही जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप सी वाला भी सेट करके देख सकते हो। देखो यहाँ पे x का मान क्या डालना है आपको, 7 डालना है, y का मान क्या डालना है, 5, है ना। इस तरीके से डालोगे तो यहाँ पे 5 7 क्या होगा, 35, 7 5 35, 35 से 35 गया तो क्या होगा 0, जबकि ये आंसर होंगे नहीं, आगे में 4 दे तो 4 ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 18 क्या हो जाएंगे ना आपके, ये आंसर पूरी तरह से सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, सवाल नंबर 19 की तरफ, ठीक है बच्चों। तो आप लोग सवाल नंबर 19 यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 19 पे देखो क्या दिया है, किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो याद ना आप लोग क्या कहलाता है बच्चों, त्रिज्या खंड कहलाता है। तो यहाँ पे 19 के आपके सी चले जाएंगे। 20 नंबर सवाल को देखना जरा, तो 20 में कहता है x² + 7x + 12, है ना। तो याद रखना गुना करने पे आपको क्या लाना है, 12 और जोड़ने पे 7, ठीक है ना। तो पहाड़ा पर हो गए 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 7 होता है, ठीक है ना। इन दोनों को कॉमन ले लो ना यहाँ पे x, तो बचेंगे x + 4, यहाँ पे 3 कॉमन है, 3x 12 में, ठीक है ना। तो x + 4 ये दोनों कॉमन होंगे, ले लो x + 4 कॉमन, बचेंगे x + 3, ठीक है ना। ऐसा ऑप्शन ढूंढो कहाँ पे दिए, तो आप पाओगे ना ऐसा ऑप्शन सी में दिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 20 के आपके सी आंसर सही चले जाएंगे। इस सवाल नंबर 21 की तरफ, ठीक है ना। तो देख सकते हो 21 में क्या कहता है, ध्यान से देखना, किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः क्या दिया है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो इसके केंद्र है ना, केंद्र से लंबिक दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आइए 22 नंबर पे, तो बच्चों 22 में कहते हैं घराम में कोरों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग जानते हो इसमें कोरों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, है ना, तो 9 होती है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर आप लोग 23 पे जरा ध्यान देना, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना दिया है 2 3 4, तो इसका आयतन क्या होगा, था घनाभ का आयतन होता है LBH, ठीक है ना। अर्थात 2 3 4 को गुना कर लो तो 2 3 6 चुक 24 हो जाएंगे, है ना। तो बच्चों यहाँ पे 23 के आपके बी आंसर सही चले जाएंगे। 24 पे ध्यान देना आप सारे बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चों 24 में कहते हैं, ध्यान से देखना, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई है ना तीनों बराबर है तो उसे क्या कहते हैं, अगर तीनों बराबर तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्यूब घन बोलते हैं। तो यहाँ पे 24 के आपके डी आंसर सही चले जाएंगे। 25 पे ध्यान देना आप लोग, तो यहाँ पे 25 में कहता है, ध्यान से देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन होता है, ठीक है ना। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों, है ना, भुजा क्यों अर्थात ए क्यों होता है, ठीक है बच्चों। तो 6 × 6 × 6 लिखिए, 6 × 36, 36 छक्के क्या हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यों, कहाँ पे दिए हैं, डी में दिए हैं। तो यहाँ पे आपके ना 25 के डी आंसर पूरी तरह से सही चला जाएगा। आइए 26 पे, घनाभ में कितने है ना आयताकार पृष्ठ होते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 6 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 6 होते हैं, तो 26 का भी हो जाएगा। आइए 27 नंबर सवाल पे आप लोग ध्यान देना जरा, ठीक है ना। तो देख सकते हो आप लोग 27 में क्या दिया, ध्यान से देखना जरा, यदि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई 5 चौड़ाई 4 ऊंचाई आपके 3 दे दिए हैं, तो इसका है ना क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, कमरा का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × है ना लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, 2 एनते रहने दो, लंबाई का मान 5 चौड़ाई का मान 4 ऊंचाई का मान क्या है मेरे भाई 3, तो यहाँ पे 3 रख दो, 5 में 4 जोड़ दो 9, 9 दूनी यहाँ पे हो जाएंगे 18 गुने 3, 18 को 3 से गुना करोगे मेरे भाई तो 18 3 क्या हो जाएंगे 54, 54 कहाँ है मेरे भाई, तो ऑप्शन ए में दिए हैं। तो 27 के बच्चों यहाँ पे ये ऑप्शन सही चला जाएगा। 28 का जरा देखना फटाफट आप लोग, तो बच्चों 28 में कहते हैं किसी है ना यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96 है तो इसके कोर की लंबाई क्या होगा, ठीक है ना। चलिए तो आप लोगों को फटाफट 28 नंबर सवाल का आंसर फटाफट बताते चलना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 28 की आपके यहाँ पे क्या चले जाएंगे आंसर, बी आंसर पूरी तरह से यहाँ पे क्या जाएंगे मेरे भाई सही चले जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग 29 नंबर सवाल देख सकते हो और आप लोग फटाफट 29 का आंसर क्या कर देना यहाँ पे जरा है ना सॉल्व कर देना, ठीक है। चलिए वैसे 28 में यहाँ पे ये वाला जो है ना घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला आता है 6 गुने भुजा स्क्वायर और पृष्ठीय 96 देते हैं, यहाँ पे 96 लिखता है 16 छक्के 96, तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या बचेंगे 16, तो आप चाहो ना
तो 4 का स्क्वायर 16 लिख सकते, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ए का मान क्या आ जाएगा 4 है ना, तो घर कोर की लंबाई क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 28 का बी चला जाएगा। 29 में कह रहे हैं यहाँ पे भाई ध्यान से समझना, 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को आमने सामने जोड़ने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देना, दो घन को जब हम लोग जोड़ेंगे ना तो लंबाई बढ़ जाएगा, बाकी चौड़ाई ऊंचाई उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ लंबाई 7 है, 7 में 7 बढ़ा दीजिए तो 14 हो जाएगा, चौड़ाई 7 ही रहेंगे और ऊंचाई क्या रहेंगे 7 ही, है ना। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस क्या हो जाएंगे यहाँ पे HL, ठीक है ना। फॉर्मूला पे सेट कर लो। तो L के मान कहोगे यहाँ पे सर 14 दे दीजिए आप, B के मान 7, फिर क्या करेंगे B के मान 7, H के मान 7, H के मान यहाँ पे क्या दे देंगे 7, खाली L का मान यहाँ पे क्या दे देंगे आप लोग 14, ठीक है ना। सॉल्व कर लो। तो 14 सत्ते 98, 7 सत्ते 49 और 14 सत्ते यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके 98, जोड़िए 8 9 17, इस तरीके से 25 के 5 हो जाएंगे, हाथ में 2, तो 9 2 11 4 15, 15 और 9 जोड़िएगा तो 24 हो जाएंगे, ठीक है ना। सॉल्व करिए। 45 दूनी 90, 2 चौका 8, लगभग 890 आ रहा है। देखिए 890 कहीं पे दिया है, और सॉरी मैंने गलती गुना कर दी, देखो 245 को आपको यहाँ पे करना है 2 से गुना, तो 45 दूनी 90 और 2 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4, 490 आएंगे, क्या आएंगे 490, कहाँ पे दिए मेरे भाई बी में दिए हैं। तो यहाँ पे 29 के ना आपके बी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को देख सकते हो बच्चों कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, है ना। अगर वीडियो आपको थोड़ा ही पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है ना। देखो ध्यान देना जरा, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ना 1 है 2 है 3 है कुछ भी मान लो 4 है, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे सबसे बड़का संख्या क्या है 4 है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे करके लिखूंगा ना, अगर भाग करोगे ना तो ये सबसे क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, इस बात को आप लोग समझ रहे हो, ठीक है ना। बड़का संख्या अगर नीचे जितना रहेगा ना वो उतना छोटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3, इसमें सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे डी आंसर आपके सही चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आशा करेंगे ऑब्जेक्टिव आप लोग बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग 2 नंबरी को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 नंबरी सवाल को देख सकते हो, है ना। 1 से लेकर 10 तक 2 नंबरी, इसमें से कोई 5 सवाल के आपके आंसर देने हैं। जिसमें पहला सवाल में कहता है x बराबर 3 + √8, तो x + 1 है ना, x + 1/x का मान ज्ञात करना है। और दूसरा में क्या कहता है परिमेय के साथ व्यक्त करना है ना, को परिमेय हर के साथ व्यक्त करना है, ठीक है ना। इसको मतलब हर को क्या करना है परिमेय में व्यक्त करना है ना। तो हर का परिमेय कर्ण करिएगा आंसर आ जाएगा। तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको फटाफट सब्जेक्टिव दिखा देने का, और इस सारे सब्जेक्टिव का सोल्यूशन अगला वीडियो में आप लोग को दे दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप लोग तीसरा सवाल ये देख लेना, चौथा सवाल ये रहेगा आपका, पाँचवा सवाल आपका ये रहेगा, छठा सवाल ये रहेगा, सातवां सवाल आप लोग देख सकते हो, है ना। आइए 8वां सवाल आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों 8वां सवाल ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। 9वां सवाल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 10वां सवाल ये है, इसमें से कोई 5 सॉल्व करना था 2 नंबरी में, 10 में कोई 5, ठीक है ना। लॉन्ग टैप आइए देखते हैं। तो बच्चों लॉन्ग टैप में क्या है ना 11 से 15 तक लॉन्ग टैप है, इसमें से कोई 3 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है ना। तो आप लोग 11 नंबर सवाल यहाँ से देख लेना जरा, ये है 12 नंबर सवाल आपका यहाँ पे देख सकते हो, नीचे में दिया गया है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा आप लोग। तो ये आपके 12 हो जाएंगे, ठीक है ना। और आप लोग यहाँ पे सवाल नंबर 13 को एक बार जरा सही से देख लेना मेरे भाई, ये आपके हो जाएंगे सवाल नंबर 13, ये आपके 14, ठीक है ना। और ये आपके सवाल लास्ट नंबर क्या हो जाएंगे आपके 15, ठीक है ना। तो बच्चों कल के टेस्ट में आपके ना यही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिए हैं। बात रहा सब्जेक्टिव का, तो बहुत जल्दी मैं आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो डाल देता हूँ। जब तक आप लोग थोड़ा है ना अपना चैनल पर प्यार बना के रखिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और साथ में अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे अपना व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया ना, उसको मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे दूँ 8507863061, है ना। इस पर आप लोग को 10th लिखना, आपको 10th वाले ग्रुप में अभी से जोड़ दिया जाएगा, ताकि आप लोग 10th का है ना अभी से बेहतर तैयारी कर सको, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।